नमस्कार दोस्तों, आज लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम की उस मंत्रमुग्ध कर देने वाली शाम को आईपीएल 2026 के 5वें और सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबले में आमने सामने थी। ये मैच एक ऐसे उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर शुरू हुआ जिसने दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी और अंत में जो हुआ उसने क्रिकेट जगत को स्तब्ध कर दिया। टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने ओस की संभावना और एकाना की पिच की प्रकृति को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का साहसी निर्णय लिया, जिसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। नवाबों के शहर लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम की उस ऐतिहासिक शाम को लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से एक ऐसा रणनीतिक और साहसी प्रयोग देखने को मिला जिसकी कल्पना शायद ही किसी विशेषज्ञ ने की होगी। जब पारी की शुरुआत हुई तो सबको हैरान करते हुए नियमित सलामी बल्लेबाजों के बजाय खुद कप्तान ऋषभ पंत अपने जोड़ीदार एडन मार्कराम के साथ मैदान पर उतरे। एकाना के खचाखच भरे स्टेडियम में जैसे ही पंत ने क्रीज पर कदम रखा, दर्शकों का शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया। पहले ही ओवर में दिल्ली की ओर से गेंदबाजी का जिम्मा संभालने आए सटीक लाइन लेंथ के माहिर मुकेश कुमार। पंत ने बिना किसी देरी के अपना रौद्र रूप दिखाया और ओवर की तीसरी ही गेंद पर मुकेश की रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए एक बेहद क्लासिक और कड़क स्ट्रेट ड्राइव जड़कर शानदार चौका बटोरा। इस शॉट ने न केवल लखनऊ को एक संतुलित और आक्रामक शुरुआत दिलाई बल्कि दिल्ली के खेमे में भी खलबली मचा दी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और लखनऊ के लिए असली ड्रामा और दुर्भाग्य तब शुरू हुआ जब तीसरे ओवर में किस्मत ने उनका साथ पूरी तरह से छोड़ दिया। मुकेश कुमार की एक मध्यम गति की गेंद पर क्रीज पर मौजूद मिचेल मार्श ने एक जोरदार और सीधा स्ट्रेट ड्राइव खेला। गेंद इतनी तेज थी कि गेंदबाज मुकेश कुमार को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। गेंद उनकी उंगलियों के पोरों से टकराकर सीधे नॉन स्ट्राइकर एंड के स्टंप्स पर जा लगी। दुर्भाग्य देखिए कि कप्तान ऋषभ पंत रन लेने के लिए काफी आगे निकल चुके थे और जब तक वे वापस मुड़ते गिल्लियां बिखर चुकी थीं। पंत को इस दर्दनाक और बदकिस्मत रन आउट के कारण भारी मन से पवेलियन लौटना पड़ा। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद अब मैदान पर बाइसन के नाम से मशहूर दुनिया के सबसे खूंखार ऑलराउंडर्स में से एक मिचेल मार्श और दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज एडन मार्कराम की जोड़ी क्रीज पर थी। मार्श ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए और दक्षिण अफ्रीकी पेसर लुंगी एनगिडी को अपना निशाना बनाया। उन्होंने एनगिडी की रफ्तार को अपनी ताकत बनाया और लगातार 2 गेंदों पर 2 जोरदार और कड़क चौके जड़कर एकाना के दर्शकों को अपनी सीटों से उठने और झूमने पर मजबूर कर दिया। चौथे ओवर में जब मुकेश कुमार वापस आए तो मार्श ने अपनी बाजुओं की असली और प्रचंड शक्ति का मुजाहिरा पेश किया। उन्होंने मुकेश की एक लेंथ बॉल को भांपा और उसे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी भीमकाय और सीधा छक्का जड़कर स्टेडियम की दूसरी मंजिल तक पहुंचा दिया। मैच अब पूरी तरह से लखनऊ के पक्ष में झुकता दिख रहा था और स्कोरबोर्ड रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स के चतुर कप्तान अक्षर पटेल ने इस खतरे को भांप लिया और छठे ओवर में खुद मोर्चा संभाला। ओवर की शुरुआत में एडन मार्कराम ने अक्षर की एक फ्लाइटेड गेंद पर अपना पैर निकाला और उसे लॉन गॉन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़कर अपनी लय दिखाई। लेकिन दोस्तों, बापू यानी अक्षर पटेल ने हार नहीं मानी और अगली ही गेंद पर अपनी चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने गेंद की गति बढ़ाई और एक जादुई स्लाइडर डाली जो हवा में तैरती हुई अंदर आई। मार्कराम बैकफुट पर कट खेलने की कोशिश में पूरी तरह चूक गए और गेंद ने उनका ऑफ स्टंप जड़ से उखाड़ दिया। लखनऊ को यहां एडन मार्कराम के रूप में दूसरा बड़ा और करारा झटका लगा जिसने मैच में दिल्ली की शानदार वापसी करा दी। जैसे ही पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों का रोमांच समाप्त हुआ और फील्ड की पाबंदियां हटीं, दिल्ली कैपिटल्स के चतुर गेंदबाजों ने एकाना की इस धीमी होती पिच पर अपना शिकंजा और भी कसना शुरू कर दिया। लखनऊ की टीम एक अच्छी शुरुआत के बाद अचानक लड़खड़ाने लगी थी। 7वें ओवर में गेंद थामी यॉर्क किंग के नाम से मशहूर टी नटराजन ने।
नटराजन ने आते ही अपनी सटीक लाइन और लेंथ से युवा बल्लेबाज आयुष बदोनी को पूरी तरह से विवश कर दिया। बदोनी अभी क्रीज पर सेट होने की कोशिश ही कर रहे थे कि नटराजन ने एक ऐसी जादुई गेंद डाली जो कोण के साथ बाहर निकली। बदोनी ने उस पर बल्ला चलाया और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटों के पीछे उड़ गई। वहां मुस्तैद खड़े अनुभवी विकेट कीपर के एल राहुल ने अपनी दाईं ओर एक चीते जैसी डाइव लगाकर एक अविश्वसनीय और हैरत अंगेज कैच लपका। बदोनी के शून्य पर आउट होते ही लखनऊ की टीम गहरे संकट के बादलों में घिरती नजर आने लगी। लेकिन दोस्तों, असली धमाका और लखनऊ के प्रशंसकों का दिल तोड़ने वाला मंजर तो अभी बाकी था। 9वें ओवर में दक्षिण अफ्रीकी पेस सनसनी लुंगी एनगिडी ने अपनी गेंदबाजी का वो हुनर दिखाया जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है। एनगिडी ने अपनी मशहूर और घातक ऑफ कटर का इस्तेमाल किया। उनके सामने थे दुनिया के सबसे खूंखार और विस्फोटक बल्लेबाजों में शुमार निकोलस पूरन, 8 रन। पूरन ने गेंद की लंबाई को भांपने में 1 सेकंड की देरी कर दी। एनगिडी की वह गेंद पिच पर गिरने के बाद इतनी तेजी से अंदर आई कि पूरन उसे फ्लिक करने के प्रयास में पूरी तरह से गच्चा खा गए। गेंद बल्ले के नीचे से सरकती हुई सीधे स्टंप्स को शटर कर गई और गिल्लियां हवा में नाचने लगीं। पूरन के क्लीन बोल्ड होते ही लखनऊ का खेमा सन्न रह गया और उनकी आधी टीम पवेलियन की राह देख रही थी। मुसीबत के इस दौर में लखनऊ की सारी उम्मीदें अब केवल एक छोर पर डटे बाइसन मिचेल मार्श पर टिकी थीं। मार्श आज किसी भी कीमत पर आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने 10वें ओवर में आक्रमण पर आए जादुई स्पिनर कुलदीप यादव का स्वागत एक भीमकाय और विशालकाय छक्के के साथ किया, जिसने गेंद को स्टैंड्स की आखिरी कतार में पहुंचा दिया। ऐसा लगा कि मार्श आज अकेले दम पर मैच का रुख मोड़ देंगे, लेकिन कुलदीप, जो अपनी फिरकी और रणनीतिक वापसी के लिए विश्व क्रिकेट में विख्यात हैं, उन्होंने हार नहीं मानी। कुलदीप ने तुरंत अपनी गलती सुधारी और अगली ही गेंद की गति को थोड़ा कम कर दिया और हवा में थोड़ा ज्यादा लूप दिया। मिचेल मार्श इस झांसे में आ गए। वे गेंद की गति को पढ़ नहीं पाए और शॉट बहुत जल्दी खेल गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में ऊंची टंग गई। लॉन्ग ऑफ पर तैनात मुस्तैद फील्डर ट्रिस्टन स्टब्स ने कोई गलती नहीं की और अपनी नजरों को गेंद पर जमाए रखते हुए एक बेहद आसान लेकिन महत्वपूर्ण कैच लपक लिया। मार्श के आउट होते ही लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी अब पूरी तरह से वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी थी और स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया था। लखनऊ सुपर जायंट्स की आधी टीम जब पवेलियन की ठंडी हवा खा रही थी और एकाना स्टेडियम के स्टैंड्स में मौजूद हजारों प्रशंसकों के चेहरों पर मायूसी की गहरी लकीरें खिंच चुकी थीं, तब मुश्किल के इस भीषण दौर में 2 ऐसे योद्धा मैदान पर डटे थे जिनसे शायद किसी ने इतनी बड़ी उम्मीद नहीं की थी। एक तरफ थे जम्मू कश्मीर की रफ्तार और ताकत के प्रतीक अब्दुल समद, तो दूसरी तरफ अपना आईपीएल डेब्यू कर रहे युवा सनसनी मुकुल चौधरी। इन दोनों ने मिलकर लखनऊ की डूबती हुई कश्ती को सहारा देने का बीड़ा उठाया और दिल्ली के गेंदबाजों के खिलाफ एक निडर मोर्चा खोल दिया। मुकुल चौधरी ने अपनी पहली ही पारी में यह साफ कर दिया कि वे किसी बड़े नाम से दबने वाले नहीं हैं। उन्होंने विश्व क्रिकेट के सबसे चतुर स्पिनरों में शुमार कुलदीप यादव को अपने निशाने पर लिया। मुकुल ने कुलदीप की फिरकी को बड़ी खूबसूरती से पढ़ा और उनके खिलाफ लगातार 2 कलात्मक और कड़क चौके जड़कर न केवल अपना आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि अपने आईपीएल करियर का एक ऐसा शानदार और यादगार आगाज किया जिसे देखकर डगआउट में बैठे मेंटर और कोच भी खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। इन चौकों ने एकाना के सन्नाटे को शोर में बदल दिया और दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी ओर 12वें ओवर में गेंद थामी दिल्ली के रहस्यमयी स्पिनर विपराज निगम ने, लेकिन उनके सामने खड़े थे अनुभवी अब्दुल समद, जो जानते थे कि इस नाजुक मोड़ पर रन बटोरना कितना जरूरी है। समद ने ओवर की शुरुआत में ही अपनी चालाकी दिखाई और एक लेग बाय के जरिए चौका बटोरा, जिसने दिल्ली के फील्डरों को हक्का बक्का कर दिया। लेकिन असली प्रहार अभी बाकी था। विपराज ने जैसे ही ओवर की दूसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट और मिडिल स्टंप पर डाली, समद ने अपनी बाजुओं की पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने एक प्रलयकारी और खूंखार पुल शॉट खेला, जिसने गेंद को रॉकेट की रफ्तार से मिड विकेट बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इस शॉट की आवाज इतनी बुलंद थी कि पूरे मैदान में उसकी गूंज सुनाई दी।
12 ओवरों की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर बोर्ड अब 96/5 के संघर्षपूर्ण लेकिन उम्मीद जगाने वाले आंकड़े को दर्शा रहा था। युवा मुकुल चौधरी 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर एक सधे हुए अंदाज में खेल रहे थे, जबकि अब्दुल समद 8 गेंदों पर 9 रन बनाकर क्रीज पर अंगद के पैर की तरह जम चुके थे। एकाना की वह लाल मिट्टी वाली पिच अब धीरे धीरे अपना असली मिजाज दिखा रही थी। गेंद अब रुककर और थोड़ा फंसकर आ रही थी, जिससे बल्लेबाजी करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। दिल्ली के स्पिनर्स कप्तान अक्षर पटेल, जादुई कुलदीप यादव और युवा विपराज निगम पूरी तरह से हावी नजर आ रहे थे और हर गेंद पर बल्लेबाजों का इम्तिहान ले रहे थे। लखनऊ की टीम अब एक ऐसे बेहद नाजुक और निर्णायक मोड़ पर खड़ी थी जहां से हर एक रन सोने की तरह कीमती था। यहां से लखनऊ को एक सम्मानजनक और लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचने के लिए इन दोनों युवाओं के बीच एक चमत्कारिक और ऐतिहासिक साझेदारी की सख्त जरूरत थी, क्योंकि पूरा स्टेडियम अब केवल एक ही उम्मीद में बैठा था कि क्या लखनऊ यहां से वापसी कर पाएगी। नजर आए कुलदीप ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए एक शानदार रॉन्ग गन डाली, जिसे मुकुल बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए। उन्होंने रक्षात्मक शॉट खेलने के लिए बल्ले का चेहरा थोड़ा जल्दी बंद कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में एक आसान से कैच के रूप में टंग गई। कुलदीप ने अपनी ही गेंद पर फुर्ती दिखाते हुए एक बेहद आसान कॉट एंड बोल्ड लपका और मुकुल की उस छोटी लेकिन साहसी पारी का अंत कर दिया। लखनऊ को यहां छठा करारा झटका लगा और स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों को अपनी टीम ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आने लगी। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ विकेटों की पतझड़ जारी थी, वहीं दूसरी ओर अब्दुल समद एक अकेले योद्धा की तरह डटे हुए थे और हार मानने को कतई तैयार नहीं थे। उन्होंने 14वें ओवर में यॉर्क किंग के नाम से मशहूर टी नटराजन को अपना निशाना बनाने का साहसी निर्णय लिया। समद ने नटराजन की पहली ही लेंथ बॉल पर चतुराई से शफ्फल किया और अपनी बाजुओं की प्रचंड शक्ति का मुजाहिरा करते हुए गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से एक भीमकाय, गगनचुंबी और दर्शकों के बीच जाने वाले छक्के के लिए भेज दिया। इस शॉट ने एकाना के खामोश पड़े दर्शकों में एक नई जान फूंक दी। दबाव में आए नटराजन ने अगली ही गेंद यॉर्कर डालने के प्रयास में एक जूसी फुल टॉस फेंक दी, जिसे समद ने अपनी क्लास दिखाते हुए बड़ी नजाकत से स्ट्रेट बाउंड्री की दिशा में एक कड़क चौके के लिए निर्देशित कर दिया। समद की इस आक्रामक और निडर बल्लेबाजी को देखकर ऐसा प्रतीत होने लगा था कि लखनऊ शायद 160 से 170 रनों के एक सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने में सफल रहेगी। नवाबों के शहर लखनऊ का भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम उस शाम एक ऐसे ऐतिहासिक पतन का गवाह बन रहा था जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। रोमांच का ग्राफ तब और भी ऊपर चला गया जब 16वें ओवर में दक्षिण अफ्रीकी पेस सनसनी लुंगी एनगिडी के खिलाफ शाहबाज अहमद ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का शानदार परिचय दिया। शाहबाज ने एनगिडी की रफ्तार को अपनी ताकत बनाया और एक जोरदार, कड़क और दर्शनीय कवर ड्राइव जड़कर बाउंड्री बटोरी। इस चौके ने एकाना के दर्शकों में एक उम्मीद की किरण जगा दी थी कि शायद लखनऊ की टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रहेगी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का असली खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर तो 18वें ओवर में शुरू हुआ, जिसे लखनऊ के प्रशंसक शायद अपनी यादों से कभी नहीं मिटा पाएंगे। यॉर्कर किंग टी नटराजन ने अपनी सटीक यॉर्कर और रहस्यमयी स्लोअर बॉल्स से एकाना के मैदान पर ऐसी तबाही मचाई कि लखनऊ का बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ओवर की तीसरी गेंद पर अब्दुल समद, जो उस समय लखनऊ की आखिरी और सबसे बड़ी उम्मीद बनकर क्रीज पर अंगद के पैर की तरह जमे हुए थे, उन्होंने नटराजन के खिलाफ एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने का जोखिम भरा फैसला किया। समद ने क्रीज से बाहर कदम निकाले, लेकिन नटराजन की चतुराई भरी गति ने उन्हें पूरी तरह छका दिया। गेंद बल्ले के बीचों बीच आने के बजाय हवा में ऊंची टंग गई और लॉन्ग ऑफ पर चीते की तरह मुस्तैद खड़े किलर डेविड मिलर ने अपनी नजरों को गेंद पर जमाए रखते हुए एक बेहद सुरक्षित कैच लपक लिया। समद के आउट होते ही लखनऊ की बल्लेबाजी की आखिरी रीढ़ भी टूट चुकी थी। नटराजन का कहर यही नहीं थमा। उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अनुभवी मोहम्मद शमी को भी अपनी एक लो फुल टॉस पर पूरी तरह चकमा दे दिया।
शमी ने गेंद को दिशा देने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर पॉइंट की दिशा में गई, जहां जादुई स्पिनर कुलदीप यादव ने अपनी दाईं ओर डाइव लगाते हुए एक शानदार कैच लपका। नटराजन ने महज कुछ ही गेंदों के भीतर 3 बेशकीमती विकेट झटककर लखनऊ के खेमे में मातम जैसा सन्नाटा फैला दिया और पूरी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। पारी का 19वां ओवर लेकर एक बार फिर दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी आक्रमण पर आए और उन्होंने जो करिश्मा किया वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। एनगिडी ने अपनी पहली ही गेंद पर अपनी विख्यात और मार्क बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल का इस्तेमाल किया, जिसने रफ्तार के सौदागर एनरिच नॉर्टजे को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। नॉर्टजे ने गेंद की गति को पढ़े बिना ही बल्ला घुमाया, जिसके परिणाम स्वरूप गेंद हवा में लहराती हुई लॉन गोल्फ की ओर गई और वहां खड़े ट्रिस्टन स्टब्स ने लंबी दौड़ लगाकर एक आसान सा कैच लपक लिया। अभी स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक इस सदमे से संभल भी नहीं पाए थे कि अगली ही गेंद पर एनगिडी ने अपनी घातक सटीकता का परिचय देते हुए मोहसिन खान को भी अपने जाल में फंसा लिया। मोहसिन ने डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे मुकेश कुमार के सुरक्षित हाथों में समा गई। इस तरह लखनऊ सुपर जायंट्स की पूरी टीम मात्र 18.4 ओवरों के भीतर ही 141 रनों के मामूली स्कोर पर ढेर हो गई। एकाना के स्टैंड्स में बैठी भीड़ अपनी आंखों के सामने हुए इस अविश्वसनीय पतन को देखकर पूरी तरह स्तब्ध और अवाक रह गई थी। एकाना के स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसक अपनी टीम के इस अचानक हुए पतन को देखकर पूरी तरह स्तब्ध, अवाक और निशब्द रह गए। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों, विशेषकर लुंगी एनगिडी और टी नटराजन की जोड़ी ने अंतिम ओवरों में अपनी सटीकता, अनुशासन और रणनीतिक श्रेष्ठता का ऐसा बेजोड़ प्रदर्शन किया कि लखनऊ के बड़े बड़े धुरंधर बल्लेबाज उनके सामने पूरी तरह बेबस और लाचार नजर आए। लखनऊ की टीम अब एक ऐसे बेहद कम स्कोर पर खड़ी थी जिसे डिफेंड करना किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला था, जबकि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों के चेहरों पर एक बड़ी और प्रभावशाली जीत की चमक साफ तौर पर देखी जा सकती थी।